जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की करी करी। तो अब देश में चुनावी माहौल बन गया है और देश के साथ साथ कुश्ती जगत में भी चुनाव चल रहे हैं। तो आज साहब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव जो हो रहे हैं उनमें नामांकन का आज अंतिम दिन है और बहुत सारा कंफ्यूजन चल रहा था कि आखिर WFI के चुनाव में क्या होगा। और कल ब्रजभूषण शरण सिंह जी जो पूर्व जो अध्यक्ष हैं भारतीय कुश्ती संघ के, उन्होंने कल दिल्ली में एक बैठक बुलाई थी और उसमें मतलब बेसिक तो उसका मुझे उद्देश्य ये लगा कि जरा रेखाएं खिंच जाएं और ये पता लग जाए कि कौन इस तरफ है और कौन उस तरफ है। तो ऐसा बताया गया कि उस कल की मीटिंग में 50 में से कुल 44 वोटर्स, WFI के 44 वोटर्स कल की मीटिंग में उपस्थित थे और एक वोटर है मिस्टर नानावती, वो गुजरात के अध्यक्ष हैं शायद, वो यूएसए गए हुए हैं और वो उन्होंने पहले ही नेताजी को बता दिया था कि मैं यूएसए जा रहा हूं। खैर उनको छोड़ दिया जाए। तो कल 44 लोग उस मीटिंग में उपस्थित थे, कुल 50 वोटर्स हैं। तो सवाल यह है कि आम दर्शक सोच सकता है कि भाई बाकी 6 कहां थे। तो एक जो एसोसिएशन है हिमाचल की, वो जो पुरानी एसोसिएशन थी उसको डीएफिलिएट करके एक नई एसोसिएशन को मान्यता दे दी है एडहॉक कमेटी ने। वैसे इसकी लीगैलिटी पे हम बाद में डिस्कस करेंगे कि एडहॉक कमेटी को किसी को भंग करके, किसी को डीएफिलिएट करके किसी दूसरी एसोसिएशन को मान्यता देने का अधिकार था कि नहीं था, इस पे बाद में डिस्कस करेंगे। पर फिलहाल आज का स्टेटस ये है कि हिमाचल में एक नई एसोसिएशन बन गई है और जो नई एसोसिएशन है वो ब्रजभूषण शरणजीत सिंह जी के साथ नहीं है। इसके अलावा धरना जीवियों के 3 प्रतिनिधि जो हैं वो विभिन्न स्टेट एसोसिएशंस में घुसाए गए हैं और इसके लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत जोर लगाया और ये जद्दोजहद पिछले 15-20 दिनों से लगातार चल रही थी। तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि मिस्टर पीसी लोचब हैं, प्रेमचंद लोचब जी, उनको गुजरात से एंट्री दी गई है और एक देवेंद्र जी हैं वो असम से हैं और एक अनीता मैडम हैं वो उड़ीसा से हैं। तो ऐसा बताया गया कि ये तीनों लोग जो है ये भी कुश्ती संघ के पदाधिकारियों का चुनाव लड़ेंगे। अब कल की जो मीटिंग हुई है उससे तो एक बात क्लियर हो गई है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जी के साथ 44 वोटर्स हैं। 2 वोटर्स की और पाला बदलने की खबर आ रही है क्योंकि उन पे कुछ प्रशासनिक दबाव है, क्योंकि वो उसका मैं नाम भी नहीं लूंगा और उसको ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। तो ये मिला के कुल 8 हो जाते हैं। कहने का मतलब 42 लोग अब भी ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ हैं। ये पहले से तय था कि ब्रजभूषण सिंह जी का चूंकि 3 कार्यकाल पूरे हो चुके हैं इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो अब एक बहुत बड़ा सस्पेंस तो ये था कि आखिर चुनाव अगर वो नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। तो कल परसों ये खबर आ गई थी कि उनके दामाद जो हैं विशाल सिंह जी, वो बिहार के पदाधिकारी हैं, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया था कि देखिए आप मुझे बना दीजिए, बेशक बना दीजिए, पर मैं बिल्कुल भी समय नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वो अपने बिजनेस एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। तो उन्होंने असमर्थता व्यक्त कर दी थी और इसके अलावा और कोई कैंडिडेट था नहीं। तो आज अभी इस वक्त लगभग 12 बज रहा होगा, 1 बज रहा है इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो अभी की सूचना ये है कि कुश्ती संघ, उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के एक पदाधिकारी हैं संजय सिंह जी,
उनका पर्चा भरवाया गया है अध्यक्ष पद के लिए। दूसरे वाले ग्रुप से, जो विरोधी ग्रुप है या जो धरनाजीवियों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनकी तरफ से कौन पर्चा भरता है अभी ये तय नहीं है, और अभी शाम तक 1-2 घंटे में क्लियर हो जाएगा कौन पर्चा भरेगा। और आज चूंकि पर्चा भरने की अंतिम तिथि, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये जब जंतर मंतर पे धरना चल रहा था, तो ये हमारे तीनों धरनाजीवी जो है ना, ये अमित शाह जी से मिले थे, और अमित शाह जी से इन्होंने ये प्रॉमिस लिया था कि कुश्ती संघ में ब्रजभूषण शरण सिंह या उनका कोई भी व्यक्ति पदाधिकारी नहीं होगा, अर्थात कुश्ती संघ जो है इन धरनाजीवियों को दे देगी सरकार। अब और जहां तक जो क्षण के खबरें आ रही हैं, उसमें भी ये जो धरनाजीवियों वाला ग्रुप है, ये इनकी बातें सुनकर तो ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा आश्वस्त हैं कि बेशक 40 नहीं, 45, 50 भी लोग अगर ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ हैं, इसके बावजूद अध्यक्ष हमारा ही बनेगा। तो सब जो भी डायरेक्ट चुनाव होते हैं उसमें हमने आज तक हम ये सुनते आए हैं कि बहुत ज़्यादा धांधली होती है, वोटिंग होती ही नहीं है, ज़बरदस्ती ही हाथ खड़े करवा के किसी को भी जो है चुना हुआ डिक्लेयर कर दिया जाता है। पर इस चुनाव में मुझे ये बताया गया है कि बाकायदा वहाँ वीडियोग्राफी होनी है, वहाँ UWW का एक प्रतिनिधि भी, एक ऑब्जर्वर भी वहाँ बैठेगा, IOA का ऑब्जर्वर होगा ही, और एक रिटायर्ड जज जो है ही इज प्रिसाइडिंग, वही उनके ही निर्देशन में, देख रेख में चुनाव कराए जा रहे हैं। तो ऐसे में कोई क्या धांधली करेगा या कितनी जबरदस्ती करेगा, ये तो सब भविष्य की बातें हैं। पर आज की रिपोर्ट यह है कि साहब कि ब्रजभूषण शरण सिंह जी की तरफ से संजय सिंह जी ने पर्चा भर दिया है, और बाकी अन्य जो 8 पोस्ट हैं उनके लिए भी जो है वो शाम तक पता लग जाएगा किसने नॉमिनेशन किया है। मुख्य जो अध्यक्ष पद होता है उसके लिए संजय सिंह जी का नॉमिनेशन हो गया है। अब आज शाम तक ये भी क्लियर हो जाएगा कि सामने वाली पार्टी में किसने किस पद के लिए किया है, और आगे 1 हफ्ते तक, अगले 7 दिनों में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है। अगर तो देखिए फेयर इलेक्शन हुए तो संजय सिंह का अध्यक्ष चुना जाना अवश्यंभावी है, उसमें कहीं से इफ बट हो नहीं सकती। अब देखना यह है कि आगे चुनाव कैसे होता है, कौन कौन से हमें दृश्य देखने को मिलते हैं, कौन सी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं जो इस चुनाव को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही हैं, उनके क्या वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, सरकार में कौन व्यक्ति है जो इस चुनाव में इतना इंटरेस्ट ले रहा है, जिसने इस चुनाव को इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण बना दिया है कि आज पूरे देश के, पूरे कुश्ती जगत की निगाहें है ना इस चुनाव पे लगी हुई है। नहीं तो आज तक, इससे पहले मुझे याद है कुश्ती संघ का चुनाव कब हो गया किसी को पता ही नहीं चलता था। हम लोग को तो पता भी नहीं चलता था कि कुश्ती संघ का नया चुनाव हो गया और फलाने अध्यक्ष बन गए। इतनी आज तक इतने नए नए लोग अध्यक्ष बने। आज पहली बार मैं देख रहा हूं कि कुश्ती संघ के चुनाव को लेकर पूरे देश में इतनी सरगर्मी है और इतनी उत्सुकता से लोग इस चुनाव की ओर देख रहे हैं। तो मैंने आज तक की रिपोर्ट दे दी, शाम को और पिक्चर क्लियर हो जाएगी तो और मैं आपको सूचनाएं दूंगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।